हमारा जो प्रसंग चल रहा था ईश्वर की उपासना, कि ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए। उस ईश्वर की उपासना में आज जो प्रसंग है वह प्रसंग है यज्ञ का। वह सभी जितने भी वह सब यज्ञ ही हैं। उस यज्ञ में से 28 है, पेज नंबर 150 और श्लोक संख्या 28। सबसे पहले बोलिए, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतयः संसित व्रता, यतयः संसित व्रता। बोल रहे हैं यति जो लोग होते हैं, यति माने यत्न करने वाला। यति का मतलब क्या होता है जी? ट्रायल कहेंगे क्या? कोशिश करने वाला, ट्राई करने वाला। ट्राई कर, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एफर्ट करने वाला। एफर्ट करने वाला। एफर्ट ईआर जुड़ जाता ना, जैसे तुम समझे कि सर वो जनरेटर ऑपरेटर, तो ये न समझ लिया। तो यहां पर ट्राई, कोशिश करने वाला जो है, प्रयास करने वाला जो है, उसको कहते हैं यति। इसलिए यति का नाम सन्यासी होता है। 28 115 115। तो यहां पर जो है बताया यतयः, जो सन्यासी लोग हैं, सन्यासी भी यत्न करता है, जीवन भर यत्न करता रहता है। ऐसे ही जीवन में जो सदा कोशिश करता है, जो कोशिश कभी भी नहीं छोड़ता, ऐसे व्यक्ति संसित व्रता, संसित व्रत कर्म करने, व्रत कहते हैं कर्म को, व्रत किसको कहते हैं जी? और संसित कहते हैं तीक्ष्ण को। संसित का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण। संसित का क्या अर्थ है? तीक्ष्ण, हार्ड। संसित का अर्थ है हार्ड, संसित का अर्थ है तीक्ष्ण, और संसित का अर्थ है, जैसे कहते हैं प्रशंसित। प्रशंसित का क्या अर्थ है? एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड माने संसित, माने प्रशंसा से युक्त जो कर्म, कर्म ऐसा होना चाहिए हमारा जो प्रशंसनीय हो। व्रत कहते हैं कर्म को। कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए जो प्रशंसनीय हो, प्रशंसा से युक्त हो, और साथ साथ कर्म ऐसा होना चाहिए जो हार्ड हो। सामान्य कर्म तो कोई भी कर लेता है। कहा जाता है ना कि उस नाविक की परीक्षा क्या, धारा जिसके प्रतिकूल न हो। उस नाविक की परीक्षा क्या, धारा जिसके प्रतिकूल न हो। बोल रहे हैं नाविक समझते हैं ना, जो नौका चलाने वाला होता है, बोटमैन। बोटमैन जो है, बोटमैन की तब परीक्षा होती है, बोटमैन की तब परीक्षा होती है जब जिस तरफ जो धारा चल रहा हो उससे विपरीत हो, अगेंस्ट हो। उधर भी चलाए तब उसको एक्सपर्ट माना जाएगा कि हाँ ये चलाने में एक्सपर्ट है। जिधर पानी बह रहा है उधर चलाना तो कोई भी चल जाए, कोई भी चला देगा, नहीं चलाएगा तभी भी चल जाए। तो ऐसे ही जीवन में वही कर्म, हार्ड जो कर्म है, ऐसा कर्म जो प्रशंसा से युक्त हो और हार्ड हो और उसको करने वाला हो, तभी उसको श्रेष्ठ माना जाता है, तभी उसकी परीक्षा होती है। तो बता रहा है संसित व्रता, प्रशंसा से युक्त और हार्ड कर्म करने वाला जो प्रयत्नशील व्यक्ति है, वह प्रयत्नशील व्यक्ति जो है यज्ञ करता है। तो वह क्या यज्ञ करता है? तो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है। तप यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है। योग यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है। स्वाध्याय यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है, और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है। हमारा लक्ष्य ईश्वर की उपासना है, ब्रह्म की प्राप्ति है। तो यहां पर बता रहे कि द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ किसका नाम है? द्रव्य तो समझते ही हैं, द्रव्य किसको कहते हैं जी?
मटेरियल, मेटल को कहते हैं ना, वस्तु को कहते हैं द्रव्य। द्रव्य हमारे यहां पर कितने हैं पता है? 9 है। द्रव्य कितने हैं? 9। द्रव्य कितने हैं बोलिए? 9। कौन कौन से? वैसे विज्ञान में जो द्रव्य पढ़ाया जाता है वो कितने पढ़ाया जाता है? 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 है। 4 आजकल 4 हो गया। अच्छा, बहुत सुंदर। और चौथा क्या बोले? प्लाज्मा। चलिए बढ़ गया। 4 आजकल द्रव्य मानते हैं, परंतु हमारे यहां पर 9 है। शायद 9 तक कभी पहुंच जाएगा। तो हमारे यहां पर 9 प्रकार के द्रव्य हैं। हमने बचपन में पढ़ा था, हिंदी में जो पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार के द्रव्य पढ़ा था। आज नया प्लाज्मा भी पढ़ लिया। परंतु हमारे यहां 9 प्रकार के द्रव्य हैं। उसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, दिशा, काल, ये 9 द्रव्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, 9 ऐसा का 9 ही द्रव्य है। न 9 से कम है, न 9 से ज्यादा है। और इसको द्रव्य क्यों कहते हैं, अब समय ही नहीं की व्याख्या करूंगा, परंतु अगले सप्ताह ध्यान दिला दीजिएगा कि मैं द्रव्य की व्याख्या करूंगा कि द्रव्य क्या है। फिर उस द्रव्य को जब समझेंगे तब आप यज्ञ को, द्रव्य यज्ञ को समझेंगे। तो अब समय हो गया, इतने ही कहकर इतने मानी विराम देता हूं। ओम सम। Namaste. Then he went on discourse on Gita, and like I said, slok number 28, and basically, yogi, how does a striver, one who wants to be a yogi, what does he have to do to be a yogi? Yogi is that ideal person whose mind is always concentrated on God, who is completely selfless, who performs duties only for the well-being of others and none for himself, who has sacrificed the whole of himself into a fire, yajna, fire of control, fire of restraints and all this. And how do this striver, how does one who wants to be a, what does he have to do? And he started out on Dravya Yajna. Dravya Yajna means all the possessions that a person have. And he was going to say he sacrifices everything for the well-being, in the service of God first, then in the service of the society, for the well-being of the society. He went on to define then what is dravya, means what is matter and how many types. Then there was a good discussion took place. Someone said 4 types: liquid, air, plasma and solid. Then he went on to say, no, there are 9 types of matter: earth, air, water. You have to help me out. Gas, earth, air, water, agni, man, soul, God, and what is Atma ho gaya na? Atma, God. So there are 9. I don't want to take too much. So there are 9 types. It's given in our Satyat Prakash. That's all. Now we will move on to the next item. Thank you, Acharya ji.